जय श्री राधे मित्रों, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पितृपक्ष में हमें अपने 7 पीढ़ी के पितरों का कृपा कैसे प्राप्त हो। मित्रों, पितृपक्ष परम कल्याणकारी है। 10 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हुआ है और 25 सितंबर तक चलेगा। मित्रों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष में किसी भी शुभ कार्य को करने का विधान नहीं बताया। ये 16 दिन पूरी तरह से हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, वंश वृद्धि होती है। शास्त्रों में पितरों को देवताओं की संज्ञा दी गई। पितृ देवो भव, पितृ देवताओं के समान हैं। यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं तभी आपके घर में कोई भी पूजा अनुष्ठान होता है, उसका फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए पितरों की पूजा सबसे पहले किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो, उन सब में सबसे पहले देवताओं से पहले भी पितरों की पूजा की जाती है। मित्रों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए। श्राद्ध करने की तिथि में ही अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। जैसे यदि आपके किसी पूर्वज की मृत्यु पूर्णिमा तिथि में हुई है तो उनका श्राद्ध पूर्णिमा तिथि में करना चाहिए। यदि किसी की प्रतिपदा में हुई है तो उनका श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा तिथि को करना चाहिए। यदि आपको तिथि नहीं पता है तो सर्वप्रत्य अमावस्या के दिन हमें अपने सभी पूर्वजों का ध्यान करते हुए कम से कम एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को भोजन कराना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान देना चाहिए। मित्रों, ज्ञात और अज्ञात हमारे पूर्वज होते हैं, इसलिए हमें पता नहीं होता कि आज किनका श्राद्ध है। तो 7 पीढ़ी के पूर्वजों का हमें कृपा कैसे मिले, उनका आशीष कैसे मिले, उसके लिए हम आज आपको एक उपाय बता रहे हैं कि जैसे आपके यहाँ प्रतिदिन भोजन बनता है, जो भी भोजन बने उसमें सबसे पहले जैसे एक गाय की रोटी बनती है, उसी के साथ 4 रोटी या 4 पराठे जो भी बन रहा है आपके घर में उस दिन, वो 4 पराठे या 4 रोटी निकालें। उस पर जो सब्जी या दाल बनी है उसको रखें। थोड़ा सा मीठा, यदि कुछ ना हो तो चीनी घर में रहती है, चीनी रखें और एक गिलास में जल रहे। एक थाली में ये सारी चीजें रखने के बाद अपने घर के मंदिर के सामने बैठ करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए ये संकल्प लें कि आज हमारे ज्ञात अज्ञात जिस किसी भी पूर्वज का श्राद्ध है वो इस प्रसाद को ग्रहण करें। ऐसा मन में विचार करते हुए, मन में संकल्प लेते हुए हमें प्रतिदिन गोदान करना चाहिए। ऐसा करने के बाद उन सारी चीजों को किसी गाय को खिला देना चाहिए और जो जल आपने एक गिलास में लिया है उस जल को उस गाय के खूंटे पर डाल देना चाहिए। गाय को प्रणाम करना चाहिए और गाय से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि ये सभी चीजें मेरे पितरों को आप पहुंचाएं। ऐसा प्रतिदिन श्राद्ध कर्म के 16 दिनों में करने से हमें ज्ञात और अज्ञात 7 पीढ़ी के पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि पितृ सुखी होते हैं तो वे अपने वंशजों को सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में आनंद का वातावरण रहता है। तो ये खास उपाय हमने आपको बताया, आप प्रतिदिन इसे कीजिए और पाइए पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की कृपा। जय श्री राधे मित्रों।